हाँ, मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन आया। ये पहले कई बार आया, एक आत्मा का है, लेकिन आज मुझे लगता है कि समय के साथ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो भावनाओं में बार-बार फँस जाते हैं, वो इस तरीके की क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि भाई हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट फॉर दिस बॉडी प्लैनेट? भाई कितना समय बचा है ये बॉडी प्लैनेट का? आप समझ ही रहे हैं इसका मतलब। Whether the suffering is happening now, is it not enough to end this world? हाँ, इतना दुख बढ़ रहा है, क्या इसका वाइंड अप का टाइम नहीं आ चुका है? प्लीज चेक द unimaginable crime happening every hour. Media can cover only 0.1% maximum. भाई इतना सारा क्राइम बढ़ता जा रहा है, हर घंटे होता जा रहा है। मीडिया जो है वो 0.1% ही कवर कर रहा है। 5 year old गर्ल इज उसके साथ बुरा होता है उनके उसके खुद के पिता के द्वारा। टीचर ने छोटे बच्चों के साथ स्कूल में किया, जस्ट रिसेंट विद इन ए 2 किलोमीटर रेडियस। लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। हाँ। फिर कहा कि कुछ लोगों ने कोई शब्द यूज नहीं करना चाह रहा हूं, पर have made women differently given her all physical problem, children, dangerous family, slavery work, dangerous environment, dangerous society, and expecting her to meditate and realize. Both of you, Dadaji and you, might have come in female body so that it would have been easy to understand for both of you. अगर हम मैं और बापूजी स्त्री की शरीर में अगर आते तो आप इसको अच्छी तरह समझ पाते हैं। As women around you are in a protective space, you are unable to explain the real problem. Many girls like me are not safe inside the families. Outside, there is no safety. Where can women go? मतलब अपनी और दुनिया की बात बता रहे हैं कि भाई बहुत सारा लड़कियों को प्रॉब्लम है और ये सब बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू लकी वंस हु आर born in good families with good training from childhood. What about the majority girls? Who will save us? हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जिनको अच्छा खानदान और ये सब कुछ मिला है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी लोगों को कौन बचाएगा? वुमेन आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। आई एम प्रेइंग सो मच, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड whom टू आस्क फॉर हेल्प। हाँ, मैं रियल में बहुत थक गई हूँ और मैं किससे पूछूँ ये सब बातें। प्लीज don't tell about Mirabai, Gargi, Indira Gandhi, Jayalalitha. They also suffered like anything. Why? You take any achiever woman on this planet, they have given an interview. They also said how difficult their life are for being a woman. औरतों की जीवन बहुत मुश्किल है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आप इनकी बात मत करना, मीराबाई की, गार्गी की, इंदिरा गांधी की, जयललिता की। उन लोगों ने भी दुख उठाया है। प्लीज इन्फॉर्म दादाजी एंड टू डू समथिंग सून। व्हाट मोर शुड हैपन? व्हाई नोबडी इज एबल टू सॉल्व द रियल इश्यू? आई एम फीलिंग हेल्पलेस टू सी ऑल दिस। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं दुनिया में ये सब चीजें देखता हूँ। प्लीज आस्क दादाजी टू डाइल्यूट माई सोल एटलीस्ट। मुझे तो डाइल्यूट कर दो एटलीस्ट। आई डोंट नो वेयर आई हैव रीच। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ। दैट इग्नोरेंट नॉन स्पिरिचुअल लाइफ वॉज बेटर। दैट इग्नोरेंट नॉन स्पिरिचुअल लाइफ वॉज बेटर। उनको लगता है कि हम जैसे मर्जी जी रहे थे वही बढ़िया दुनिया थी। आई रियली डोंट नो हु कैन सीट एंड मेडिटेट when most of his children are suffering like anything. मुझे ये नहीं पता कि कौन ऐसे वायुमंडल में योग कर सकता है जहां बच्चे इतने दुखी है। क्राइम एंड डेंजर्स एवरीवेयर। क्राइम हर जगह बढ़ रहा है। डॉटर्स आर नॉट सेफ इवन विद द फादर्स, ब्रदर एंड अंकल्स। ये भी ठीक है। हाउ कैन एनीबडी विथ एन इंचेस ऑफ कंपेशन एंड एम्पैथी अलाउ दिस टू रिपीट? क्यों ये सब चीजें रिपीट हो रही हैं इतना अच्छी अच्छी बातें करते हुए भी? इट इज बेटर टू प्रे टू डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रही है कि अच्छा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप टू थ्रो वन बॉम्ब ऑन मी। अच्छा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे ऊपर एक बॉम्ब फेंक दे। देन टू आस्क गॉड फॉर हेल्प। भगवान से हेल्प मांगने से अच्छा कि
डोनाल्ड ट्रंप मेरे पर ही बॉम्ब फेंक दे, एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप कैन लिबरेट मी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुझे लिबरेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस फीमेल बॉडी। तो इतनी दुखी आत्माएं हैं, इतनी जली हुई आत्मा है। अब ये कड़वा जवाब सुनने का ताकत रखो। अब मैं आपको बहुत प्यार से नहीं समझाऊंगा, मैं अभी आपको डंडे की भाषा से समझाऊंगा। डंडा नहीं मारूंगा, भाषा कड़क होगी। अब कान खोल के सुनने की कोशिश करो, समझो। आप इतनी जली हुई आत्मा है, इतना लिखती है। पहली बात, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बहुत बड़े कर्म बंधन उनके बाकी है। देखो, जो भी है इसका जवाब जब मैं लाइव में देख रहा हूं तो सुन लेना इसको अच्छी तरह, ठीक है? इतनी भावना में क्यों बहे जा रहे हो? जब तुम्हें आत्मज्ञान मिला, जब तुम्हें इतनी बातें समझाई गई, तुम क्या कर सकते हो एज ए ह्यूमन फॉर्म? बताओ मुझे। आज तुम क्या कर सकते हो ह्यूमन फॉर्म में? तुम क्या बड़े वकील बन जाओगे? हाँ, बड़े पुलिस में बने चले जाओगे? हर एक के ऊपर कोई ना कोई बंधन है, आप समझ रहे हो? आप जानते हो ह्यूमन बॉडी एक बंधन है। हाँ? तुम्हें पता है? हाँ, तुम जानते हो इसके बारे में? लिखना कितना आसान है, डोनाल्ड ट्रंप मेरे पे बॉम्ब फोड़ दे। इतना ही दुख आ रहा है तो दुनिया में कई रास्ते हैं, लेकिन हम इससे बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं, जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। इतना दुख पूरी दुनिया का अपने सिर पे बोझ लेने की जरूरत नहीं है। ज्ञान यही तो समझाता है। इतनी बोझ सिर में क्यों ले रहे हो? जैसे मैंने अभी बोला ना कि तुम कपड़े की दुकान पे गए हो तो पूरी दुकान मत खरीद के ले आओ। जो तुम्हारे परफेक्ट फिटिंग के लिए है ना, वो तुम समझो, वो तुम लो। तुम मृत्यु लोक में आए हो, तुम सतयुग में पैदा नहीं हुए हो। समझ गए? ये कलयुग है, घोर कलयुग है, जहां पर कोई सेफ नहीं है। तुम यहाँ वुमेन की बात करो, यहाँ पुरुष भी सेफ नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें मैं जानता हूं और इंटरनेट में अवेलेबल है, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद यहाँ तो हम चर्चा भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने सुन लिया ना तो तुम्हारा आत्मा वैसे ही निकल जाएगी शरीर से। समझ गए? एस्टीन फाइल आने के बाद तुम क्या कल्पना कर रहे हो? सूक्ष्म जगत को अभी तुम जानते कितना हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं जाना है इसके बारे में। इतनी दुखों की बातें, इतनी लंबी लंबी रोतड़े वाली बातें लिख लिख के भेज रहे हो। तुमने आत्मज्ञान रियल में प्राप्त ही नहीं किया। हमें ये दुखों को मन से हटाना है। ये मृत्यु लोक में फंसे हो। तुम क्या चाहते हो कि ये एकदम हट जाएगा, एकदम रातों रात हो जाएगा? इतने अवतार आगे चले गए, कौन करके गया बताओ? कृष्ण ने इतनी बड़ी महाभारत को नहीं रोक पाए, इतना बड़ा ज्ञान देने के बावजूद नहीं रोक पाए, और तुम कह रहे हो कि मैं अकेला रोक लूं या बापूजी कर ले। अब सोच के देखो आप कहां कहां पर हो अभी। इतना बोझ ना लो, अपने आप को मुक्त करने का रास्ता लो। और यह संकल्प मत करो कि डोनाल्ड ट्रंप तुम पे बॉम्ब फोड़ दे। हाँ, ऐसे संकल्प नहीं करो, ऐसे ना सोचो। हाँ, ऐसे सोचोगे तो कोई नेगेटिव आत्माएं तुम्हारे में प्रवेश कर जाएगी। समझ गए? और तुम्हारे जैसे लोगों को लेने के लिए लाइन लगी हुई है भूतों की। समझ गए? जैसा सोचोगे वैसे ही तुम्हारे सामने प्रकट होएगी। और भावना वालों को तो खास पकड़ती है आत्माएं। अब समझ रहे बात को? मैं भले हमारी ज्ञानी आत्माएं तो भी इनको बोलता हूं, क्योंकि हमारे ज्ञान में भी कई आत्माएं थी जिन्होंने सुसाइड करके मर गए, जिनका हमें भी अभी भी दुख है कि ज्ञान को ना समझ पाए। हाँ, और अगर मैं ये कड़वी बात बोल के तुम्हारी अगर आंखें नहीं खोल सकता, तो हो सकता है दो चार लिस्ट में और ऐसे नाम जुड़ जाए, हाँ, जो अपने आप को बम फुड़वाने का शौक रखते हैं। हाँ, तो जाओ, युद्ध में लड़ जाओ, युद्ध में चले जाओ, आर्मी में भर्ती हो जाओ, बंदूक चलाना सीख लो, बॉर्डर पे पहुंच जाओ। कितने लोगों को ठीक कर लोगे? कितने लोगों को मार दोगे? कितने आतंकवादी घूम रहे हैं यहाँ? कितने चोर हो चक्के हैं? कर लो, ताकत है तो कर लो। क्यों भाग रहे हो? क्यों मरने का सोच रहे हो? भगवान ने मरने के लिए नहीं बोला, युद्ध करने के लिए बोला है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह बोला कि तू कर्तव्य का पालन कर। बापूजी तुम्हें क्या करने को बोल रहे हैं? तुम्हें कर्तव्य पालन करने को बोल रहे हैं। कम से कम अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में तो सोचो। ऐसी फालतू की बात लिख के, फालतू की बातें सोच के, हमारा टाइम वेस्ट करके, दुनिया का टाइम वेस्ट करके तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? जितना नेगेटिव अपने बारे में सोचोगे उतना ही तुम्हारा बुरा होने वाला है। जितने तुम ज्यादा दुखी होगे, दुनिया तुम्हें और दुखी करेगी। ये तो खत्म होने वाला नहीं है भाई, घोर कलयुग। अभी तो तुम हो कहां?
अभी तो कलयुग की तुमने कहानियां सुनी कहाँ है? हाँ, अभी तो कलयुग का जो इतना वर्णन दिखाया है वो अभी पढ़ा नहीं तुमने। अभी तो कलयुग 4,28,000 4,28,000 साल चलने वाला है। तुम क्या लेके बैठे हो? ये तो बाबूजी बोल रहे कि मैं तुम्हें यहां से निकाल के ले जाऊंगा, तुम्हें यहां से ऊपर का रास्ता दिखा रहा हूं, पूरा विश्व परिवर्तन का मार्ग बता रहा हूं, मल्टीवर्स को बदलने का मार्ग बता रहा हूं। और इसमें भी हम अपने आत्मा कल्याण की बात नहीं सोच रहे। अरे भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ बनने की बात बोली, क्या उस वक्त के दुनिया सेफ थी? बताओ मुझे। महाभारत में जो कुछ भी हुआ, हाँ, उसके भरी सभा में कपड़े छीने गए, तो क्या उस वक्त सेफ थी? तो उस वक्त जन्म लेते तो क्या कर लेते? उस वक्त किसको बोलते कि मेरे पे बॉम्ब फोड़ दो? हाँ, ये मृत्यु लोक में हमेशा से कोई सेफ नहीं है, चाहे बच्चा हो, वुमन हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, कोई सेफ नहीं है भाई। हमने जो कर्म बंधन किए वो सामने आने वाले हैं। और अभी तो प्रकृति का विकराल स्वरूप किसी ने देखा ही कहाँ है? हाँ, तुम डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात करो? जमीन हिलेगी तो कितने ज्ञानी अज्ञानी कितने मर जाएंगे, अभी पता ही कहाँ है तुम्हें? हाँ, इतने बॉम्ब फूटे तो क्या वहां पे कोई बचा होगा क्या, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो? इतने बॉम्ब फूटे ईरान में, इतने इसराइल में फूटे, बीके के सेंटरों के सब छोड़कर भाग गए होंगे दुबई बुबई में। अब सोच के देखो क्या बात कर रहे हैं हम। हाँ, ये कितनी पागलपंती वाली बात है। मुझे दुख है कि ज्ञान नहीं समझने के कारण आत्मा ऐसी बातें करती है। मुझे दुख है कि आत्माएं अज्ञानवश, ये अज्ञान ही है कि अपनी ड्यूटी ना करते हुए ऐसे मैसेज लिख के, दुखी वाले, खुद भी लिखना और दूसरों को भी लिखवाना, बताना। लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि आप भावनाओं में ना हो। भावना, अर्जुन को उसका लड़का मर गया ना, तो उसको आत्मज्ञान दिया। हाँ, उसकी आत्मा से मिलाया, बुलाया कि ले बात कर ले अपने लड़के से, तू रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो यहां पर किसकी फैमिली और किसकी बात कर रहे हो? यहां भोग योनि में सब भोगने आए हैं, सब यहां भोग रहे हैं। जो सुखी दिख रहे हैं वो तो अच्छे कर्म अपने पूरे कर रहे हैं, लेकिन दुखी लोग तो भोग रहे हैं और भोगना पड़ेगा। मैं हूं या कोई भी हो, यहां पर जिसके जो कर्म बाकी है, या तो योग बल से शांति से निकलो यहां से, आत्मस्वरूप में रह के, हाँ, परम शांति में रहो। नहीं तो ऐसी बातें सोच सोच के हर दिन इतना दुखी होगे, इतना दुखी होगे कि कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं मिलेगा। समझ गए? मैं तो तुम्हें जवाब दे दिया, आगे से कोई ऐसा जवाब नहीं देने वाला कि अब क्या करूं, दुनिया ऐसा हो रहा है, ऐसा। अरे भाई, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के स्थित प्रज्ञ बनो। आप समझ रहे हो? दुनिया में दुख कम नहीं है, लेकिन वो सब अपने सिर पे लेने को भगवान ने मना किया है। हाँ, जिसने जो कर्म किया वो भुगत रहा है। हाँ, उसने किसी के साथ किया होगा तो उसके साथ होगा। थियरी ऑफ कर्म पढ़ी है, पढ़ा है कि नहीं, बिलीव है कि नहीं? तो जो हो रहा है, जो सभी को अपने कर्म का फल मिल रहा है। अगर कोई आज की डेट में कलयुग में है, मृत्यु लोक में अगर मनुष्य रूप में है, तो वो भोग ही रहा है, चाहे अंबानी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो। लेकिन हमारे जीवन का पर्पस है, उनके जीवन का वो जाने, हमारे जीवन का तो है। ठीक, तो अगर आपको अपना पर्पस पता है तो उस पर काम करिए, नहीं तो भोग योनि में एक सामान्य मनुष्य की तरह भोगते रहिए। हाँ, और ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पे बॉम्ब फूट जाएगा, तुम बच जाओगे, तुम निकल जाओगे या मर जाओगे। मरने के बाद भी तो जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ को जानते हो कि नहीं? वहां पर भी तो जीवन है। प्रेत योनि में आत्माएं कितनी दुखी होती है, ये सब फीलिंग वाली आत्माएं, एक नहीं हजारों आत्माएं खड़ी है यहाँ पे, आपको पता है? सूक्ष्म जगत भूत प्रेतों से भरा पड़ा है। जितने बॉम्ब फूटे और ये हजारों लोग मर गए ना, चाहे गाजा में मर गए, चाहे ईरान में मरे हो, इजराइल में भी मरे हो, कहीं पर भी, वो कहाँ कोई जन्नत में गए क्या? कोई स्वर्ग में गए? कौन से अच्छे कर्म करके आए थे गए? तो सब दुख प्रेत योनि में सब दुखी है। अगर तुम ये कहो कि मेरे को कोई मार दे और मैं यहां से मुक्त हो जाऊं, तो भाई सबसे बड़ी गलतफहमी तुमने पाल रखी है, ये निकाल लो बुद्धि से। हाँ, अगर ऐसा होता ना तो कोई दोबारा यहाँ मृत्यु लोक में कोई जन्म लेने ना आता। यह अज्ञानवश तुम्हें फिर भोगने के लिए आना पड़ता है। इसलिए जो तुम्हारे बचे कुचे कर्म है ना, उसको शून्यता की ओर ले जाओ। हाँ, आत्मस्वरूप में रहने का अभ्यास करो। और ऐसे उल्टी फुल्टी बातें ना सोचो, ना सुचवाओ किसी को, ना बताओ, ना चिल्लाओ, ना रो। ये दुख आज के जमाने के नहीं है, अनंत जन्मों से चलते आ रहे हैं। यही तो बापूजी समझा रहे हैं कि कितनी बार चतुर्युग घूम चुके हैं। कितने मनवंतर, कितने ब्रह्मा है, कितने विष्णु आए, कितने अवतार हुए, सब कुछ हो चुका है, तो भी ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है? हाँ, पूछ के आओ, जाओ ब्रह्म को पूछो, महाब्रह्म को पूछो, परम महाब्रह्म को पूछो।
पूर्ण अवतार को पूछो, अंशा अवतार को पूछो, एक एक साधु संत को जाके पूछो, सब ने यही कहना है, ये संसार पहले से आया है, आज भी ऐसा रहेगा, और इसके बाद फिर नया संसार बनेगा, वो भी ऐसा ही रहेगा। अब कर लो, हाँ मंजीरा बजाओ बैठ के। हाँ अभी तो तुम कह रहे हो कि निकल लूँ मैं, लेकिन ये इतने बड़े चक्र से कौन निकालेगा चाचा? हाँ सोचो, सोचो, गहराई से सोचो। हाँ अगर बुद्धि पे ताले खुल गए हो ना, तो आज के बाद ऐसा कभी मत सोचना। हाँ जो हो रहा है उसको होने दो, साक्षी दृष्टा बनो। दुनिया में अभी ऐसी ऐसी चीजें जानोगे ना, जमीन निकल जाएगी। ये सब जानने की जरूरत नहीं है। हाँ जहर खा के इंसान मरता है तो जहर पी के टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सब जहर है दुनिया का। हाँ ये तभी पी सकते हो ना कि जब तुम शंकर की अवस्था में, यहाँ तक जहर रखना है, नीचे नहीं उतरना। मतलब दिमाग में आ गया ना तो नीचे मत उतारो, दिमाग से आया है तो निकालो। ये सब जो दिमाग में भरा है निकालो इस भूसे को। समझ गया? भूसा इसलिए कह रहा हूं कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला आत्मा का, इससे कोई कल्याण नहीं होने वाला। ये महा दुख उठा के रखा है हर इंसान ने जो ये ऐसी बातें सोच रहा है। जो आत्म कल्याण से, आत्म कल्याण को तुम्हें ये सोचना चाहिए मुझे परम पद मिल जाए, कि मैं मोक्ष की स्थिति में जाऊं, कि मैं परम धाम चली जाऊं, ऐसी सोचनी चाहिए। तुम्हें क्यों बॉम्ब फोड़ेगा तुम्हारे ऊपर, या तुम क्यों मरोगे भाई? अरे तुम्हें एक मनुष्य का अवतार मिला है, अच्छा ज्ञान मिला है, अच्छा योग करने का समय मिला है, ध्यान करो, योग करो। हाँ और ऊपर जाने की कोशिश करो, बुद्धि से ऊपर रहो। जब शरीर के कर्म पूरे हो जाएंगे तो आत्मा निकल जाएगी। हाँ आए हो तो कुछ ड्यूटी करके जाओ, खाली हाथ जाओगे बातें फैला के? योग करो, ध्यान करो, ज्ञान दान महादान करो, कुछ करके दिखाओ दुनिया में, कुछ अच्छा करके देखो, संतोष मिलेगा। फिर कुछ अच्छा काम करने का मौका अंदर से आवाज आएगी, हाँ ये अच्छा किया, चलो थोड़ा सा और करके देखें। हाँ कुछ अच्छा, अपनी बुद्धि को अच्छी जगह लगाओ। अच्छा करना नहीं, बस पूरे दिन यही बातें देखनी, पूरे दिन न्यूज़ देखते रहना, बुद्धि का तमाशा करना, और बाद में रोते धोते रहना, और फिर पूरा ब्लेम पे भगवान पे डाल देना। यही यही जीवन का पर्पस रह गया। फिर क्या मिलेगा मुझे बताओ? दुख के सिवा क्या मिलेगा तुम्हें? जो तुमने दिया है वही तुम्हें मिलेगा। दुख बांट रहे हो तो दुखी मिलेगा। इसलिए जो हो रहा है होने दो। तुम्हारे भी जीवन में दुख आ रहे हैं तो वो तो आएंगे। हाँ कर्म बंधन चुकाने हैं तो चुकाने ही है। अच्छा है आके जाएं, समझ गए? पर ज्ञान बुद्धि से नहीं जाना चाहिए। अगर ज्ञान गया तो फिर सब गया। हाँ बुद्धि गोबर जैसी हो गई तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है बोलने का। तो इतने में ही इसको यहीं समाप्त करते हैं। आशा रखता हूं कि अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई बात है, पर्टिकुलर ये व्यक्ति जिन्होंने ये भेजा मैसेज, उनको भी बोलता हूं कि आज के बाद अपनी बुद्धि को बदल लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मुझे गालियां दोगे या ज्ञान छोड़ दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हजारों आए हजारों गए, इतने युग बीत गए तो फिर और हमारा चक्र इससे बाहर निकलने का है। हमारा तो सीधा स्पष्ट और कड़वा बोलना है। इसीलिए बोलना है कि जिससे तुम्हारे भ्रमणाएं जो तुमने पाली है वो सब निकल जाए, और तुम सही मार्ग पे चलो। आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो, विश्व कल्याण के बारे में सोचो। ठीक है? तो बुरा नहीं लगाना है, बस अपनी ड्यूटी करनी है और आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाओ। ये सभी बातों को भूल जाओ। जिसने जो किया है मृत्यु लोक में उसको वही मिलने वाला है। अभी तो तुम यहाँ बैठे हो, दूसरे देशों में क्या क्या हो रहा है ना तुम सोच भी नहीं सकते। उनके बारे में फिर तुम न्यूट्रल हो जाओगे, नहीं 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 उनका जो होना हो है। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है देश दुनिया में, और सूक्ष्म जगत में तो क्या ही हो रही है उसकी तो बात कभी कर भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। कहेंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे, और ये सब बातों करने का रियल में कोई फायदा भी नहीं। एस्टील फाइल तो स्थूल जगत की है ना, सूक्ष्म जगत की एस्टील फाइल निकली तो क्या होगा? हाँ सोच के देखो, शीश महल बन गया, हर एक के मन के बारे में क्या होगा? क्या होगा? सोच के देखो। हर एक आत्मा, ज्ञानी हो अज्ञानी, अगर ऐसी हर एक आत्मा की एस्टील फाइल निकल गई तो क्या होगा? भगवान अच्छे हैं कि माफ कर देते हैं? भगवान अच्छे है, तुम्हें चांस देते कि रस कर दो कोई पढ़े उससे पहले। हाँ कर्मातीत भावातीत बन जाओ। हाँ नहीं तो तुम्हारी चिट्ठा खुल गया तो क्या होगा? आत्मा की अनंत जन्म की कुंडली खुल गई तो क्या होगा? इससे बेटर है सब भूल जाओ। हाँ आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाओ और परम शांति को प्राप्त करो। हाँ हर जीव ने इतनी वासनाएं अंदर पाली होगी। हाँ 100% मृत्यु लोक है। हाँ कलयुग है। कोई बचा नहीं इधर। इसलिए तो अच्छी आत्माएं कलयुग में जन्म लेना भी नहीं चाहती, ऊपर के लोग में रहती। भैया कीचड़ में कौन हाथ डालेगा? अगर हम ज्यादा रहे फंस गए इधर
ज़्यादा इधर रहे, मोह बुद्धि में लग गई, हाँ, तो हम भी कीचड़ की तलाई फंस जाएंगे यहाँ, इसलिए वो आना नहीं चाहते। इसलिए ये सभी दिव्य आत्माओं को मेहरबानी करके कहता हूँ, ऐसा मत सोचो, हैं, ज्ञान पे फोकस करो, योग पे फोकस करो, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे पास शक्ति है उस पे फोकस करो, और विश्व कल्याण के बारे में सोचो। ऐसी उल्टी फुल्टी बातें आज से सोचना बंद, संकल्प करो कि आज के बाद ऐसा हम कभी नहीं सोचेंगे। और इससे बढ़िया हम परम शांति 24 घंटे माला लेके ना परम शांति किया करो, कुछ ना आए तो। हाँ, ये सबसे बढ़िया उपाय है ऐसी आत्माओं के लिए। माला लो और परम शांति करो। दिन में, हाँ, दिन में 8 घंटे कर लोगे तो भी बहुत है। अगर आप फ्री हो तो 16 घंटे करो, और भी फ्री हो, जितना जागते हो उतने समय करो, और कुछ नहीं करो तो तुम्हारा कल्याण तो होगा कम से कम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।